नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सरकार दो आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है कि जब किसी जगह पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग अल्लाह के दीन की निस्बत से जमा होते हैं तो उस मजलिस के ख़त्म होने से पहले पहले अल्लाह सब की बख्शिश का फ़ैसला फरमा देते हैं। दुआ फरमाएँ कि हक़ ताला शानो हमारी आज की इस मजलिस को हम सब की बख्शिश और मग़फ़रत का ज़रिया बनाए। हमारे हज़रत अक़दस शेख़ुत तफ़सीर इमामुल औलिया हज़रत मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती हैं कि जब वो फौत हुए तो उनकी कब्र से 6 माह तक जन्नत की खुशबू आती है। हमारे अब्बा जी ज़िंदा मजदूम के पास भी और भी कई हजरात के पास आज तक उस ज़माने के अखबारात के तराशे मौजूद हैं कि जब ये कब्र से खुशबू आने लगी तो शोर हुआ कि ये किसी ने मिलाई है और ख़बर बहुत फैल गई। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी हस्ती थे, अल्लाह वाले भी थे और उस ज़माने की सबसे बड़ी मजहबी सियासी जमात जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर भी थे। तो जब ये ख़बर फैली तो बाकायदा तौर पर जर्मनी और अमेरिका से इंजीनियर्स की टीमें आईं और वो लाहौर से हज़रत रहमहुल्लाह की कब्र की मिट्टी लेकर गए और फिर अखबारात में ये रिपोर्ट शाये हुई कि ये जो खुशबू इस कब्र से आ रही है इसका कोई एलिमेंट और कोई ज़र्रा इस दुनिया में नहीं पाया जाता, ये किसी और जहान की खुशबू है। और हमारे हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मजाज से हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत के कदमों की तरफ आगे जाके उनकी कब्र है। नमाज तहज्जुद में सजदे की हालत में उनका इंतकाल हुआ था। अल्लाह हमारा ख़ात्मा भी ईमान पर फरमाए। मेरे मोहतरम साथियों, हमारे हज़रत लाहौरी फरमाते हैं कि बाज़े औलिया अल्लाह वो होते हैं जिनको पता होता है कि हम अल्लाह के वली, और बाज़े औलिया अल्लाह वो होते हैं कि जिनको पता ही नहीं होता हम अल्लाह के वली हैं और अल्लाह के यहाँ उनका बड़ा मकाम होता है। अल्लाह उनकी कई बातें पूरी कर देता है, अल्लाह उनके उठाए हुए हाथ वापस नहीं लौटाता। वो किसी के लिए कुछ सिफारिश अल्लाह से कर दें तो अल्लाह पाक कबूल कर लेता है। इसी मफ़हूम की एक हदीस है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, आपने फरमाया दुनिया में कितने ऐसे मारूफ मशहूर बड़े बड़े नाम हैं, वलाकिन मजहूलुन फिस समा, लेकिन आसमान वाले उनको जानते ही नहीं हैं। दुनिया में बड़ा नाम है लेकिन हुजूर फरमाते हैं कम मिन मजहूलिन फिस समा, कितने गैर मारूफ लोग दुनिया में ऐसे हैं, दुनिया में उन्हें कोई नहीं जानता, घर वाले उनको वली नहीं मानते, लेकिन आसमान के फरिश्ते भी उनका जिक्र करते हैं। इसलिए वली यही नहीं है जो आके कुर्सियों पर बैठ जाए, आप भी वली हैं। अल्लाह तो सबका है, अल्लाह सिर्फ मेरा तो नहीं है, इसका तो नहीं है, उसका तो नहीं, अल्लाह सबका है। हमारे हज़रत अक़दस सैयद नफीसुल हुसैनी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया करते थे कि मुझे लोग पूछते हैं कि हज़रत हमें इसमें आज़म बताइए,
हदीस में आता है कि इसमें आज़म अल्लाह का वो नाम है कि उस नाम को लेकर जब दुआ की जाए तो ज़रूर कबूल होती। तो शाह साहब फरमाते थे कि मैं उनको हमेशा कहता हूँ इसमें आज़म अल्लाह है। फिर फरमाने लगे कि लफ्ज़ अल्लाह ही इसमें आज़म है, ये पुकारने वाले की पुकार पर है कि वो कितने दर्द से अल्लाह को पुकारता है। तो मेरे मोहतरम साथियों, तो ये अल्लाह हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। हुजूर ने इसके लिए बड़ी दुआ फरमाई। दुनिया के मामलात कमी पेशियाँ होती रहती हैं, हम सारे के सारे इंसान हैं। आखिरी मासूम इस कायनात में वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हम इंसान हैं सारे, सहाबा भी इंसान थे, लेकिन ख़ात्मा ईमान पर हो जाना ये सबसे बड़ा अल्लाह का फ़ज़ल है, किसी पर हो जाए तो। एक बुज़ुर्ग ने वाक़या लिखा है कि मैं एक बहुत बड़े आलिम के साथ बैतुल्लाह शरीफ में था। 15 दिन हम इकट्ठे रहे। वो 15 दिन बैतुल्लाह के दरवाज़े से चिमट कर एक ही दुआ करता था कि अल्लाह मुझे ईमान पर दुनिया से ले जाता। कहते मैंने उससे पूछा कि अल्लाह के बंदे ये दुआओं की जगह है, कुछ और भी मांग लो अल्लाह से। उसने कहा जब से मैंने एक वाक़या देखा है उस दिन के बाद मैं सिवाय अल्लाह से ख़ात्मा बिलखैर के और कुछ नहीं मांगता। उनका आपने क्या देखा? कहते हैं हमारे इलाके के एक बड़े आलिम थे मराकश के, उनसे मुझ समेत सैकड़ों लोगों ने कुरान पढ़ा, दीन पढ़ा, ईमान सीखा। जब वो फौत होने लगे, नाउज़ुबिल्लाह लियाज़बिल्लाह, उन्होंने हमें बुला के कहा तुम सब गवाह रहो, ना मैं खुदा को मानता हूँ ना मुस्तफ़ा को मानता हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। ये कह के इंतकाल करें। कहते उस दिन के बाद डर लग गया है कि यार ये हमारी जो इबादत हैं हम इसी पे फ़ख्र करते रहें कि जनाब हम बड़े 5 टाइम के नमाज़ी, हम बड़े तहज्जुद गुज़ार, हमारी तिलावत, हमारे मामूलात, क्या बात, हमारे जैसा कोई नहीं। मेरे मोहतरम साथियों, हमारे अब्बा जी दामद बरकातुहू फरमाया करते हैं अल्लाह के यहाँ जिस चीज़ की कीमत है वो आजिज़ी और इनकिसारी है। इबादत करने के बाद शर्मिंदा होना चाहिए। फ़ख्र तो बहुत बड़ी बात है, इबादत के बाद तो शर्मिंदा होना चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो ज़रा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मासूम है। सिर्फ मासूम नहीं, मासूमों के इमाम हैं। हमारे अकाबर अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद के अक़ीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक जिस नबी को नबूवत मिली है उसको फैज़ान मोहम्मद मुस्तफ़ा के सीने से मुंतकिल हुआ। सब नबियों के। इसलिए हमारे अकाबर का ये अक़ीदा है कि इस कायनात में और ऐसी हज़ारों कायनातों में अल्लाह के बाद अगर कोई मुक़द्दस हस्ती है तो वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं हुज़ूर जब रात को अल्लाह के आगे खड़े होते थे, सारी रात खड़े होते थे और पाँव सूज जाते थे। आप सजदे में जाते थे तो आपके सीने से यूं कुड़ने की, रोने की आवाज़ें आती थी जैसे देगची में पानी उबल रहा। मैंने एक दिन अर्ज़ किया, फीफ़ा कायनात जनाब सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं मैंने एक दिन अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह आप तो बख्शे बख्शाए हैं। सिर्फ आप बख्शे बख्शाए नहीं है, हुजूर बख्शे बख्शाए नहीं है, हुजूर के सदक़े मैंने और तूने भी बख्शे जाना। साहबा ने एक दिन कहा या रसूलुल्लाह आप अक्सर फरमाते हैं क़यामत के दिन मैं शफ़ाअत करूँगा
किन की शफाअत करेंगे? ये नेक लोग हैं, ये सहाबा इकराम सारे नेक लोग हैं, ये बख्शे जाएंगे। हुजूर ने फरमाया मैं अपनी उम्मत के गुनाहगारों की सिफारिश करूँगा, जिनको कोई नहीं पूछने वाला होगा, मैं मोहम्मद उनकी सिफारिश करूँगा। मैं और आप, हमारा ईमान है, हम अगर जी रहे हैं तो इस सहारे पे जी रहे हैं कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल हो। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के या रसूलल्लाह आपके सदक़े तो बहुत बख्शे जाएंगे, आप खुद बख्शे हुए, आप इतनी मुशक्क़त क्यों करते? आपने आगे से जवाब दिया, अफला अकूना अब्दन शकूरा, आयशा क्या मैं अपने अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? ये शुक्रगुजारी क्या है? ये आजिज़ी है। यानी हम आज किसी से कोई चीज़ लेके, बेटा बाप से लेता है, कभी देखा आपने बाप ने कहा हो मेहरबानी, मुझे समझता है ये मेरा हक़ है, ठीक? बाज़ार में आप जा रहे हो, आपका दुकान पे फैक्ट्री में मुलाजिम आपकी किसी चीज़ में मदद कर दे, आपने कभी कहा शुक्रिया? नहीं, क्योंकि आप समझते हैं मैं बड़ा हूँ, ये मेरा हक़ है। तो शुक्रगुजार होना आजिज़ी की इंतहा है। अगर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने आजिज़ अल्लाह के आगे, इतने शुक्रगुजार, इतनी इनकिसारी, मुझे और आपको कितनी इनकिसारी की ज़रूरत है? चे जाए कि अपनी इबादतों पे नाज करें। अल्लाह हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। हम एक दिन अब्बा जी के साथ लाहौर हज़रत शाह जी की खिदमत में हाज़िर हुए। हज़रत नफ़ीस शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की हज़रत ने ख़त दिखाया, हिंदुस्तान से आया था, लखनऊ से, हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह का। उसमें मौलाना अली मियाँ ने लिखा था कि हमारे लखनऊ में एक हिंदू बहुत बड़े अदीब, शायर और दानिश्वर थे, वो बीमार हो गए। उनकी 88 साल उम्र थी। मैं उनका हस्पताल में अयादत के लिए गया तो अल्लाह ने मेरे दिल में डाली कि जाते हुए इस्लाम की दावत का एक ख़त भी दे दो। तो मैंने चंद जुमले लिखे और लिखकर उनको पकड़ा दिया। दूसरे दिन मुझे उनका फ़ोन आया उनकी तरफ से, और उन्होंने कहा मौलाना आपसे प्रोफेसर साहब मिलना चाहते। कह रहे मैं गया, सबको बाहर निकाल के मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे मौलाना जिस चीज़ की कल आप दावत दे के गए थे वो कल में मुझे पढ़ा दीजिए, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। मौलाना अली मियाँ फरमाते हैं मैं गया, मैंने उनको कलमा पढ़ाया। असर का कह रहे वक़्त था, मैं अभी मगरिब तक घर नहीं पहुँचा था कि पता लगा उनका इंतकाल हो गया। पता नहीं ज़िंदगी में उस मालिक को कौन सी अदा पसंद आ गई कि 88 साल बुतों और पत्थरों को पूजने वाले को आते हुए कलमा पढ़ा के अपने सीने से अल्लाह ने लगा लिया। तो इन इबादतों को करने के बाद अल्लाह दीन का कोई किसी तरह का काम ले ले, अल्लाह इंसानियत की खिदमत का किसी तरह का काम ले ले, अल्लाह मदरसे मस्जिद का किसी तरह काम ले ले, इसके बाद अल्लाह के हुजूर आजिज़ी में इजाफ़ा होना चाहिए। अल्लाह तो चाहता तो ये काम किसी और से भी ले सकता था। हमारे शाहजी अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अल्लाह बड़ा बादशाह है, चाहे तो सैयदों की औलाद वारिस शाह से हीर लिखवा दे और मौज में आए तो सिखों की औलाद अहमद अली से कुरान की तफसीर लिखवा दे। वो बादशाह। तो अल्लाह को ये बहुत चीज़ पसंद है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मजाज से हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद की नमाज में सजदे की हालत में उनका इंतकाल हुआ। वो फरमाते हैं कि जब हज़रत फौत हुए तो तीसरे दिन मैंने ख्वाब देखा। पूछा हज़रत अल्लाह ने क्या मामलात किए? तो हज़रत लाहौरी फरमाने लगे कि जब मैं पहुंचा हूँ तो अल्लाह ने फरमाया अहमद अली तुम्हारा पहला इनाम यह है
कि इस कब्रिस्तान में जितने लोगों को अज़ाब हो रहा है तुम्हारी बरकत से मैं उनसे ख़त्म करता हूँ। ये औलिया अल्लाह, ये नेक लोग, ये मदारस मसाजिद वाले लोग, इनके सदक़े हमने बख्शे जाना है। हम अकाबरीन उलमाए देवबंद के खौशाचीन हैं, हम उनके कदमों में बैठने वाले लोग हैं। हम शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल तफसीर मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह और अपने सब अकाबरीन की मोहब्बत को अपने लिए बख्शिश का ज़रिया समझते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, हदीस में आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क़यामत के दिन बहुत सारे गुनाहगार सिर्फ़ इसलिए बख्शे जाएंगे कि वो किसी नेक आदमी से मोहब्बत करते होंगे, खुद नेक नहीं होंगे। तो मेरे मोहतरम साथियों, हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया। तो नेक लोगों से जुड़े रहना, उनके पीछे पड़े रहना, उनके पास बैठना। हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी आलिम रब्बानी के पास जाओ, गुनाहों के अंबार लेकर जाओ, जब उठोगे तो इस तरह साफ़ हो गए जिस तरह माँ के पेट से निकले। औलिया की नज़र, मशाइख की नज़र इंसानों की ज़िंदगी बदल देती है। तो इसलिए ये अपने आप में किसी मुसलमान को ये नहीं समझना चाहिए मैं अल्लाह का वली नहीं हूँ। आप सारे अल्लाह के वली, आप सब अल्लाह के दोस्त। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब आया कि फ़लाँ शराब खाने में हमारा दोस्त है, उसको लेकर आओ। हज़रत चले गए। जब शराब खाने पहुँचे तो शराब खाने वाले परेशान हो गए कि हज़रत किस जगह पर आए हुए हैं। और जब हज़रत ने उस शख्स का नाम पूछा, उसका नाम था बिशर। नाम पूछा तो लोग और भी परेशान हो गए। उन्होंने कहा हज़रत ये वो पिछले दीवार के साथ जो नशे में गिरा पड़ा है, ये बिशर है। हज़रत ने उसको उठाया, उठा के घर लेकर आए, नहलाया, धुलाया, सुलाया। सुबह उठा, उसने देखा कि मैं जुनैद बगदादी के घर में हूँ। बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। हैरान हो गए। हज़रत ने उससे कहा कि अल्लाह के बंदे, तू पता नहीं अपने आप को क्या समझता होगा, अल्लाह ने तो तुझे अपना दोस्त कहा है। मुझे रात ख्वाब आई थी, उसमें अल्लाह ने मुझे यूँ फरमाया कि मेरा दोस्त बिशर फ़लाँ शराब खाने में पड़ा, उसको लेकर आओ। जब बिशर ने बात सुनी तो उसकी चीखें निकल गई कि मैं अल्लाह की नाफरमानियाँ करता फिर रहा हूँ, मैं अल्लाह की मासियतें करता फिर रहा हूँ, अल्लाह मुझे अपना दोस्त कर। उसके बाद हज़रत के हाथ पर बैत हुए, तौबा की, इस रास्ते में लगे। फिर वलायत का वो मकाम अल्लाह ने अता फ़रमाया कि इमाम वक्त इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह उनके पास दुआ करवाने जाया करते थे। उनका लक़ब था बिशर हाफ़ी। एक दफ़ा उनसे किसी ने पूछा कि हज़रत आपको उस दुनिया से अल्लाह ने इस दुनिया में ले आए, कोई वजह, कोई ख़ास वजह? तो उन्होंने कहा मुझे तो कोई ख़ास वजह याद नहीं, एक वाक़या सिर्फ याद है। एक दिन रात को मैं शराब के नशे में बदमस्त होकर घर जा रहा था कि रास्ते में एक कागज़ मिला जिस पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। मैंने उसी नशे की हालत में उसको उठाया, चूमा, सर पे लगाया और वहीं खड़े होकर अल्लाह से वादा किया कि आइंदा मैं गलियों में जूता नहीं पहनूंगा, कहीं मैं नशे में हूँ और मेरे जूतों के नीचे अल्लाह का नाम आ जाए। और मैंने जूता पहनना छोड़ दिया था इतने अरसे से। मुमकिन है अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई। तो मेरे मोहतरम साथियों, नेक लोगों की सोहबत, नेक लोगों से ताल्लुक़, इन मदारस से ताल्लुक़
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुन आलिमन, आलिम बन जाओ। आलिम नहीं बन सकते, तालिब इल्म बन जाओ। तीसरी बात फरमाई कि तालिब इल्म भी नहीं बन सकते, फ़कुन खादिमन, फिर इनके खादिम बन जाओ। चौथी बात फरमाई खादिम भी नहीं बन सकते तो फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। मतलब ये है कि या तो ख़ुद इतने मकाम पे आ जाए, या तालिब इल्म बन जाए, या फिर इनके खादिम बन जाए। हमसे खिदमत भी नहीं हो सकती तो मोहब्बत तो करें, अल्लाह वालों से मोहब्बत तो करें, अहले कुरान से मोहब्बत तो करें, अहले दीन से मोहब्बत तो करें। और फरमाया पांचवी चीज़ फरमाई कि अगर ना तुम आलिम बन सको, ना तालिब इल्म बन सको, ना खादिम बन सको, ना इनसे मोहब्बत करने वाले बनो, फरमाया फ़ला तकुन खामिसन, फिर पाँचवें ना बनना। पाँचवा क्या? गुस्ताखी करने वाला, इनको तंग करने वाला, इनको परेशान करने वाला, इनके ख़िलाफ़ बातें करने वाला, इनको लोगों में रुस्वा करने वाला। फरमाया कि अगर तुम पाँचवें बन गए अल्लाह तुम्हें हलाक कर देगा। तो अदब, एहतराम और मोहब्बत ये खानकाहों की रिवायत है और यही हम खानकाहों से सीखते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि हक़ ताला शान हम सब को ऐसी सिफ़ात अता फ़रमाए और अल्लाह पाक इन तालिब इल्मों के सदक़े, इन उलमा के सदक़े मेरा भी, आपका भी, हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। और ख़ुसूसन आप दुआ फ़रमाएँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हज़रत जीज़िदा मजदूम को जल्द अज़ जल्द सेहत व आफ़ियत नसीब फ़रमाए, उनका साया हमारे सरों पे तादेर सलामत व करामत फ़रमाए। और इस खानकाह को, इस इदारे को और ऐसे जितने इदारे और खानकाहें दीन का काम कर रहे हैं, जितनी शख्सियात काम कर रही हैं, अल्लाह सब को तरक्कियात अता फ़रमाए, इख़लास और लिल्लाहियत की दौलत से माला माल फरमाए।